दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे सवाल दिया गया है 15, इस पे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, कहीं 15 लिख दिया, कहीं 20 लिख दिया, कहीं 23 लिख दिया है। मैंने आपको बता दिया था कि इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी से हैं उन क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। यूपी बोर्ड की बुक जो डॉक्टर मनोहर रे की, उससे करा रहा हूँ। तो देखिए सवाल कह रहा, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कब? 5 वर्ष पहले। किसकी आयु? पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से 5, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है कि सवाल को 2 बार पढ़ेंगे, आप सवाल को कर लेंगे सॉल्व करते हैं। तो सवाल अब हमने मान लिया, माना सोनू की आयु, सोनू की वर्तमान आयु x है। माना सोनू की वर्तमान आयु x है, x वर्ष है तथा नूरी की जो है वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु क्या है भैया? वर्तमान आयु कितनी है? 22 वर्ष है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हमने सोनू की आयु को मान लिया और नूरी की आयु को मान लिया। सोनू की आयु को मान लिया हमने क्या? x वर्ष। नूरी की आयु को हमने मान लिया 22 वर्ष। सबसे पहले इंग्लिश वाले लिखेंगे, लेट द सोनू's प्रेजेंट एज इज बी x एंड नूरी's प्रेजेंट एज इज बी y। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो इंग्लिश भाषी लोग हैं वो इस तरह से लिख सकते हैं। अब सवाल कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कब? 5 वर्ष पहले। तो ये रहे भैया सोनू की क्या मानी है? x। सोनू की में से 5 वर्ष माइनस करोगे, क्योंकि 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। यहां लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, इसलिए कि ज्यादा लंबा नहीं लिखना पड़ता है। ओ और इधर कौन है? नूरी। तो नूरी की भी कितनी है? 22-5। अब कितनी थी? 3 गुनी थी। किनकी 3 गुनी थी? सोनू की। तो भैया ये 3 गुनी सोनू की थी, तो सोनू के में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप क्या करेंगे? 3x माइनस 15 इजिकल टू y-5। आपने ये बना लिया। अब आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे 3x माइनस 15 और माइनस, आप ये कर सकते हैं, एक तो ये कर लो 3x माइनस y बराबर -5 प्लस 15। ये 15 प्लस इसलिए हुआ, इधर माइनस का था वहां प्लस का, यहां तक तो आ रहा होगा। अब आपने क्या काम किया? दिस इम्प्लाइड दैट करके आप लिख सकते हो 3x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा बच्चे? 10 हो जाएगा। और इसे इक्वेशन 1 दे दिया। बोले ठीक है, इक्वेशन 1 दे दिया। अब वो कह रहा है अगली 10 वर्ष पश्चात, इतना ध्यान, अभी इक्वेशन 1 करके छोड़ दीजिए। अब 10 वर्ष पश्चात के, तो आप लिखोगे अगेन यानी पुनः, हिंदी में लिखोगे पुनः। ATQ ऐसे लिख ले। हमारे पास जगह नहीं तो इसलिए नहीं, तो आप यहां लिखते अगेन ATQ ऐसे लिखते। 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो भाई x सोनू है, 10 वर्ष बाद कह रहा है तो प्लस कर देंगे। नूरी कितनी है? y है, इनके में भी 10 वर्ष हम क्या कर देंगे? प्लस कर दे। 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है। अब कितने की रह जाएगी?
सोनू की आयु की दोगुनी रह जाएगी, इसकी वैल्यू दोगुनी के बराबर हो जाएगी। आपने किया 2x + 20 और यह क्या है y + 10। आप इसे करेंगे तो 2x - y और बराबर 10 - 20, क्योंकि इधर वाला प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 2x - y बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, -10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा, अब हम क्या करते हैं बच्चा, हम ये करते हैं प्रतिस्थापन विधि चल रही है तो हम प्रतिस्थापन से ही निकालेंगे। समीकरण 1 को प्रतिस्थापित कर दीजिए। आपने क्या काम किया, आपने किया फ्रॉम, यहां तक तो आ रहा है बच्चे, आपने क्या काम किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से क्या लिया, 3x - y बराबर कितना है बच्चे 10, तो -y बराबर 10 - 3y। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस को भी रिमूव करेंगे तो y बराबर ये भैया यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो -10 + 3y। शुद्ध रूप में लिख लो y बराबर 3y + 3y - 10 और ये इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 3। अब ये समीकरण 1 से बनाया है तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान क्या करेंगे, सॉरी ये हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ लिखना था हमें x, क्या लिखना था x, तो यहाँ थोड़ी सी गलती हो रही थी, इसे आप लोग सही करें क्योंकि यहाँ x है ना, तो इसे x कर लो, ये सिली मिस्टेक हो रही थी, x अब नहीं होगी। अब y का मान आप कहाँ रखेंगे, y का मान जिस समीकरण 1 से बनाया है तो 2 में रख दीजिए। आप क्या कहेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण किस में रखेंगे भैया 2 में रखने पर, रखने पर 2 में यदि हम रखते हैं मेरे बच्चे तो y की वैल्यू क्या है, यहां तक आ रहा है, यहां तक आ रहा है। अच्छा, तो y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, ऊपर क्वेश्चन लिखे हैं इसलिए, तो y की जगह पे ये है y, इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, ये वाली कंडीशन को रखेंगे, क्योंकि y की वैल्यू 3x - 10 है तो हम यहाँ y ना लिख के क्या लिखेंगे 3x - 10, 2 में रखने पर तो 2x बराबर -3x और -10 और इजकल टू -10। अब हम क्या करेंगे बच्चे, यहां बढ़ जाएंगे इधर को, यहां इसे सॉल्व करते हैं, तो 2x - 3x और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा बच्चे 10 इजकल टू माइनस का 10। अब आपको ये 10 ये से मतलब नहीं, ये इससे माइनस किया, ये माइनस था इसे प्लस कर दिया, क्या 10। अब हमारा क्या हो गया 3x माइनस का है और 2x प्लस का है, तो माइनस का x और ये 10 इधर प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस, माइनस का 10 ऑलरेडी था, ये 10 और माइनस का हो गया, माइनस का x बराबर माइनस का 20, x बराबर कितना आया बच्चे 20 आया, x बराबर कितना आया 20। और x हमने किसकी एज मानी है, सोनू की एज हमने x मानी है, इसका मतलब सोनू की एज कितनी आ जाएगी x वर्ष आ जाएगी। अब x आपका निकला है 20, अब x का मान समीकरण 3 में रख दो, यहां पे और लिख देते हैं, इतना आ रहा होगा, x का मान समीकरण 3 पे रखने पर, मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर मेरे बच्चे आप क्या कहेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर थर्ड, तो 3 हमारा समीकरण कह रहा है y इजकल टू 3x और -10,
ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी मिली है 20, तो मेरे भैया 3 गुणा 20 माइनस 10, y की वैल्यू 60 माइनस 10, y बराबर 50। अब एक बात बताओ, आपने नूरी की एज क्या मानी थी भाई, तो नूरी की एज 50 वर्ष हो जाएगी, और x कितनी की मानी थी सोनू की। अब यहां लिख दोगे सोनू की उम्र, सोनू की वर्तमान आयु x बराबर 20 वर्ष। अगर 20 लिख दोगे तो काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि वो सीधे सीधे यहाँ आयु को वर्ष में दे रहा है। आयु को मात्रा की वर्ष होता है, 10 वर्ष यहाँ लिखा है तो वहां 10, अगर वर्ष यहाँ नहीं होता। अब नूरी की वर्तमान आयु कितनी है भैया, y बराबर कितना है 50 वर्ष। और ये आपका बिल्कुल 100% सही आंसर है। आपने क्या काम किया, नूरी की आयु मान ली और सोनू की आयु मान ली, जो सवाल कहता गया वो आप करते गए। अगर इसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो तो वीडियो को रोक के पॉज करके बार बार देखिए, ताकि आपको ये सवाल समझ में आ जाए। इसे नोट कर लीजिए। अब हम इसे मिटा रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो। देखिए भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, सबसे पहले तो हम इसे मिटा ही देते हैं, तब अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। क्या चला जाएगा आपका, कुछ नहीं बिगड़ेगा, थोड़ा सा कर दीजिए। हमें खजाना तो नहीं मिल जाएगा, लेकिन हमें मोटिवेशन जरूर मिलेगा कि हमारी वीडियो को इतने लोग देख रहे हैं, इतना वो है। खजाना मिलने वाला अब समय चला गया, खजाना लॉकडाउन वाले टीचरों को मिल गया जिन्हें अपना, बाकी आप लोगों के लिए 100% कंटेंट देंगे बढ़िया, और उस कंटेंट के साथ में मिलेंगे, आपके समझ में आएगा। चलो मैं उम्मीद करता हूं आपने लाइक कर दिया होगा। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है, ये मिट गया, 9 वर्ग इकाई है, इकाई कम हो जाता है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। मेरे बच्चे सबसे पहले तो आप ये जानते हैं, इस तरह से हमारा एक आयत बना होता है, आयत की शेप होती है। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, माना आयत की लंबाई x है, क्या माना, सॉल्व करते हैं, सॉल्व। माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई x। अब यहां पे इतना याद रखना, x मीटर मत लिख देना, x सेंटीमीटर, x इकाई है, क्योंकि इकाई कह रहा है तो इकाई लिखेंगे। x इकाई है, क्या है भैया, x इकाई है इसकी आयत की लंबाई, तथा चौड़ाई y इकाई है, तथा चौड़ाई जो है इसकी वो y इकाई है, y इकाई है। भैया लंबाई x इकाई है और चौड़ाई y इकाई है। अब वो क्या कह रहा है, यदि हम 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, आयत के क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी। मान लिया x, तो x में 5 इकाई कम कर दिया, तो उसकी 5 इकाई कम कर दी जाए तो भाई किसकी इकाई, 5 इकाई कम कर, एक आयत का क्षेत्रफल
9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई हमने 5 इकाई कम कर दी, ये 22 है। तो क्या हो जाएगा, अब आप जानते हो कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x -5 इंटू बाई, ये सवाल कहीं ऐसा तो नहीं गलत लिखा है। एक आयत के क्षेत्रफल में 9 इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। तो सवाल को मैं देखता हूं, मुझे लगे इस सवाल में चौड़ाई में भी कुछ कम किया है। देखो ये किताब से लिया था। एक आयत के क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। हाँ, यहाँ पे ये चीज नहीं लिखी है, 9 इकाई कम कर दी जाए, और ये लिख लेना चौड़ाई क्या कर दिया जाए, चौड़ाई, उसकी चौड़ाई कम कर दे, लंबाई चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। 3 इकाई बढ़ा दी जाए, ऐसे लिखना, बढ़ा दी जाए। भैया लिखने में गलती थी तो इसीलिए सवाल में गड़बड़ हो रही थी। आयत के क्षेत्रफल में तो चौड़ाई हमने क्या कर दी, 3 इकाई बढ़ा दो। अब हमने यहां तो क्या किया, बाई प्लस 3, तो x इंटू बाई -9, क्योंकि वो कह रहा है 9 क्षेत्रफल, तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, ये 9 कम हो गया। अब हमने क्या काम किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, तो x बाई, यहां कम किया -5 बाई और प्लस 3x -15 इक्वल टू x बाई -9। मेरे भैया इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो 3x -5 बाई इक्वल टू -9 और प्लस का 15। अब यहां लिखेंगे, इसे कहां लिखेंगे, यहां बहुत सारी जगह है। तो 3x -5 बाई इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया, क्योंकि 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। अगला कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो लंबाई को भी बढ़ाया जाएगा और चौड़ाई को भी बढ़ाया जाए, ऐसा ही लिखा है, हो सकता है गलती लिख दिया हो। तो वो कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई, सही है, 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अच्छा, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब यहां पे क्या कह रहा है, 3 इकाई लंबाई भी बढ़ाई जाएगी, चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाई जाएगी। तो लंबाई आपने जैसे कि अब x प्लस 3 कर दी, और चौड़ाई को क्या कर दोगे, ये तो लंबाई हो गई, चौड़ाई x बाई प्लस 2 हो गई, बाई प्लस 2, क्योंकि चौड़ाई में कितना बढ़ा रहा है, 2, लंबाई में कितना बढ़ा रहा है, 3। तो क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस 3 और बाई प्लस 2। अब हमने क्या काम किया, x प्लस बाई प्लस 67। बोले सर सही कह रहे हो, हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, x बाई प्लस 3x और 3 बाई होगा, 3x नहीं होगा, 3 बाई और प्लस 2x प्लस 6 बराबर x बाई और प्लस 67। इससे ये कट जाएगा, यानी 2x प्लस 3 बाई
बराबर 67 माइनस 6। तो हमारा 2x प्लस 3y बराबर 61 समीकरण नंबर 2। बोले कि सर सही कह रहे हो, हमारे समझ में कुछ कुछ आया। हमने कहा भैया कुछ कुछ आया, तो अब हम समीकरण 1 से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? समीकरण 1 से। क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या करेंगे हम? 3x माइनस 5y इजकल टू 6। 3x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 5y, यानी x बराबर हो जाएगा 6 प्लस 5y अपॉन 3। और ये हमारा इक्वेशन तीसरा बन गया। कुछ नहीं किया, ये उधर भेज दिया, प्लस का हो गया, यहाँ जो चीज इसका मल्टीप्लाई करेगा वो डिवाइड कर दिया। बोले सर सही कह रहे हो। हमने क्या काम किया? समीकरण 1 से बनाया, समीकरण 2 में इसका मान रख देंगे। समीकरण प्रतिस्थापन ही, इसलिए ये वाली एक्सरसाइज प्रतिस्थापन से ही सॉल्व करने को वो बोल रहा है। देखो कहां से थोड़ा थोड़ा यहां से मिटाता हूं, ठीक है। अब हमने क्या काम किया, यहां तक तो आ रहा है बेटा। तो उन्होंने कहा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का मान हमने समीकरण 2 में रखा, तो समीकरण 2x यानी 6 प्लस 5y अपॉन 3। बोले सही कह रहे हो। प्लस 3y बराबर 61। अब हमने क्या काम किया? हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12, और प्लस हमें कितना हो जाएगा 10y अपॉन 3। यहां तक 3 लेना, प्लस 3y बराबर 61। यहां अपॉन 1 मान लिया, 3 एलसीएम 12 प्लस 10y प्लस 9y इजकल टू 61। ये इससे इसमें मल्टीप्लाई किया, इसलिए ये 9 हो गया। इसका मतलब हमारा 10y और 9y 19y, भैया कितना हो जाएगा? 19y प्लस 12 बराबर 61 इंटू 3। 19y बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 3 बन जा 3 3 6 18। अब यहां जो चीज है हमारी 12, वो इधर माइनस करेगी। क्यों माइनस करेगी? इधर प्लस की है। तो 19y बराबर हमारा यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ 7 बचेगा, 177 बचेगा। 19 9 जा कितना होता है? 171 होता है। तो भैया y की वैल्यू 9 निकल के आ गई। अब y की वैल्यू 9 निकल के आई। y आपने क्या माना है? चौड़ाई मानी है, तो चौड़ाई 9 इकाई हो जाएगी। इकाई जरूर लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। यानी चौड़ाई 9 इकाई। अब आप क्या करेंगे? y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर भैया y का मान जब समीकरण 3 में रखेंगे, कहां रखूं, यही रखते हैं। तो x बराबर 6 प्लस 5, और y की वैल्यू कितनी निकली है? 9 अपॉन 3। तो x बराबर मेरे बच्चे 6 प्लस 45 बाई 3। अब 51, x बराबर हमारा 51 बाई 3।
तो ये काटोगे तो 17 आएगा, यानी हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी? 17 इकाई, 17 इकाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 17। तो आयत की लंबाई जो है 17 इकाई और चौड़ाई 9 इकाई हो जाएगी। आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ये सवाल आने वाले सवालों में से गिनती में शुमार की जाएगी। अब हम इसे मिटाते हैं। अगला सवाल एक लास्ट बचा है, इसे कराने के बाद फिर आराम से मस्ती लीजिए। आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूं इसे देखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। नहीं देखोगे तो आप लोगों के नंबर उतने अच्छे नहीं आएंगे जितने अच्छे आना चाहिए। क्योंकि वीडियो देखते रहोगे, लाइक शेयर करते रहोगे तो हम आपको दुआ भी देंगे और अच्छा भी लगेगा, और हम आगे से और अच्छी वीडियो बना के लाएंगे। देखो, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत भाड़े, गेट लगाओ, नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई, नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। हमने माना नियत भाड़ा क्या है? x है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y है, यानी फिक्स्ड चार्ज x और प्रति किलोमीटर। तो मान लीजिए क्या दिक्कत कहाँ आ जाती है? देखो, सॉल्व, माना टैक्सी का नियत किराया, माना टैक्सी का नियत किराया, नियत किराया x रुपया है, x रुपया है, तथा अतिरिक्त किराया यानी प्रति किलोमीटर का किराया y है, तथा अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया, भाड़ा वाले को किराया लिख दो, 22 रुपया है। अब नियत किराया आपने x माना, अतिरिक्त किराया y माना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 किलोमीटर चली है तो ये कौन सा किराया है? अतिरिक्त किराया। फिक्स है x प्लस 10y बराबर रुपया लिए हैं 105, क्योंकि ये अतिरिक्त चली, इतना तो चलना तय है, इसे समीकरण 1 मान लिया। अब वो कह रहा है अगले वाले में 15 किलोमीटर चली है, रुपया 155 लिया है, तो x प्लस 15y बराबर 155, 155 समीकरण 2। आप क्या करेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से भैया, समीकरण 1 से हमें क्या करना है? हमें ये करना है x प्लस 10y बराबर 105, यानी x बराबर 105 प्लस 10y, समीकरण 3। ठीक, अब ये x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। हमें क्या मिल जाएगा? मान x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो x का मान, तो x का मान कितना है? 105 और 10y, यानी x प्लस 15y बराबर 155। तो भैया यहाँ x की जगह हम कितना रखेंगे? 105 प्लस 10y, 105 प्लस 10y
और प्लस 15y बराबर 155। अब ये 105 को उधर हम ट्रांसफर करेंगे, ये 25y आ जाएगा। 155 माइनस 105, 25y बराबर कितना हो जाएगा 0.5 और यहाँ कितना था, यहाँ 25y आया है। एक चीज को शायद हमने कुछ गलती कहाँ की है, गलती यहाँ की है। 105 माइनस 10y होगा उधर जाके, देखो ये गलती कर रहे थे हम, क्या कर रहे थे, गलती। तो गलती ऑटोमेटिक पता चल जाएगी, सवाल ही नहीं आएगा। तो यह कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा माइनस का। अब माइनस का 10y हो जाएगा तो यह कितना बचेगा 5y बचेगा। कितना y बचेगा 5y। तो 5 10 जा कितना हो जाएगा 50। तो y आपने कौन सा किराया माना था, y आपने अतिरिक्त किराया माना था। y अतिरिक्त किराया माना तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब वो फिक्स किराया, अब y का मान समीकरण 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में यदि हम y का मान रखते हैं तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणा 10, यानी x बराबर 105 माइनस 100, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5। इसका मतलब ये है कि आपका जो टैक्सी का नियत किराया है, फिक्स चार्ज है, वो 5 रुपया है। अतिरिक्त किराया है y बराबर वो कितना है 10 रुपया। अब वो कह रहा है कि 25 किलोमीटर, कहाँ गया सवाल, कह रहा है कितना भाड़ा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा दे। तो 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना चलना है 25 किलोमीटर। तो 25 गुणा 10 और प्लस फिक्स्ड किराया, कितना फिक्स, ये तो लगेगा ही लगेगा। तो 250 और प्लस 5, इसका मतलब 255 रुपया उसे देने पड़ेंगे जब वो 25 किलोमीटर जाएगा। ये चीज सही से लिख लेना कि टैक्सी का नियत किराया यानी फिक्स चार्ज x बराबर कितना आया 5 रुपया होगा और अतिरिक्त किराया y बराबर 10 रुपया होगा। ये चीज आप लिख लेना, समझ में आया होगा।